जैसे तैसे करके हमने एक ट्रैक्टर की सवारी गही है और ये इस रास्ते से अगर होकर गुजरना है तो या फिर आप ट्रक की सवारी करिए या फिर ट्रैक्टर की आस है, ट्रैक्टर या फिर ट्रक। और किस तरह से ट्रैक्टर का जो बड़ा व्हील है वो आधा पानी में डूबा हुआ और इन रास्तों से होकर के चारों तरफ बस पानी ही पानी, जहाँ तक आपकी नज़र जाए बाएं दाएं या फिर नाक की सीध में, यानी कि जिस सड़क पर हम इस वक्त मौजूद हैं केसरिया मोतिहारी मुख्य मार्ग पर, उस मुख्य मार्ग पर कमर से ऊपर तक पानी का साम्राज्य। लिहाजा जो सामने से जो ट्रक आ रही है उस ट्रक, वो जो पानी वहाँ से उछलेगा और इस ट्रैक्टर का पानी, ये एक रोमांच भी पैदा करता है। लेकिन ये रोमांच नहीं है, एक तरह से इलाके के लोगों के लिए ये किसी दहशत से कम नहीं है। और इसी दहशत में इस इलाके के लोग पिछले एक पखवाड़े से डूबे हुए हैं, जी रहे हैं इसी दहशत में। क्योंकि जाफराबाद बांध टूटने के बाद से न सिर्फ वैशाली लालगंज तक बल्कि केसरिया और मोतिहारी के पास तक, हालांकि उधर बगहा के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं, लेकिन हम जहां तक इस वक्त हालात दिखला पा रहे हैं कि किस तरह से पूरे इलाके में चारों तरफ पानी ही पानी, लोग जो आ रहे हैं जा रहे हैं, किन हालात में महिलाओं को घर से निकलना है, लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि सरकार ने कोई इधर व्यवस्था नहीं की है, ना तो सूखे स्थान पे ना कहीं कम्युनिटी किचन की व्यवस्था है, ना ही कहीं लोगों के इवैक्यूएशन के लिए लोग सुरक्षित अपने ठिकानों तक पहुंच जाएं, लोग अपने आप से भी अपने ठिकाना तलाश लें। हालांकि कहीं कैंप की तरह कहीं नहीं दिखलाई दे रहा है, लेकिन लोग किस तरह से कुछ जुगाड़ की नाव, ट्रैक्टर या फिर ट्रक से खुद से निकल रहे हैं। लोगों के जो कच्चे पक्के मकान हैं वो अब गिरने की स्थिति में हैं, क्योंकि लगभग एक पखवाड़ा हो चुका है और एक पखवाड़े से इस इलाके में पानी प्रवेश किया हुआ है। और देख सकते हैं ये जो छोटे छोटे बाज़ार हैं, जिस रास्ते से हम इस ट्रैक्टर पर सवार होकर गुजर रहे हैं, किस तरह से जो छोटे बाज़ार हैं वो बाज़ार पूरी तरह से बंद, क्योंकि सभी दुकानों में, लोगों के गाँव में, सब कुछ में बस पानी ही पानी, चारों तरफ बस पानी का ही साम्राज्य है। सारी दुकानें बंद हैं, दुकानों में पानी है, घर में पानी, आंगन में पानी, सड़क पर पानी, बाग बगीचे, सब कुछ में पानी। ये जो पूरा इलाका है वो डूबा हुआ है। अब ज़रा सामने देखिए, अगर सामने कहें कैमरामैन कुणाल से, समझ सकते हैं कैमरा चलाना कितना दुष्कर कार्य है इस वक्त, लेकिन इन दुर्गम रास्तों से होकर के TV9 भारतवर्ष की टीम सिर्फ इसलिए गुजर रही है ताकि हम दिखला सकें कि लोग इस इलाके के किस मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं। ये जो सामने से एक स्कॉर्पियो या फिर शायद बोलेरो गाड़ी है, वो से उसका बोनट तक डूबा हुआ है। अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम जिस मुख्य मार्ग पे हम मौजूद हैं, देखिए इस गाड़ी को देखिए कहाँ तक पानी है यहाँ, और इसमें बीमार एक बच्चा है, जैसा मैं देख पाया कि यहाँ से गुजरने की मजबूरी ये है कि बीमार है और उसे अस्पताल तक लेकर के जाना है। ट्रक की क्या स्थिति है, ट्रक कहाँ तक डूबा हुआ है और उसका पानी यहाँ तक आ रहा है। अब शायद ही शब्द यहाँ पर वैशाखी हैं, शब्दों के वैशाखी की शायद ही ज़रूरत है कि इस इलाके में क्या हालात हैं उनको बयां किया जाए। ये शब्दातीत है, शब्द से परे है, लिहाजा कभी निशब्द हो जाने की स्थिति होगी कि बहुत हमने बाढ़ के हालात देखे होंगे। हमने 2008 का बाढ़ भी कवर किया है, जब कुछा के पास बांध टूटा, और बाढ़ आपदा का अब तक का सबसे खौफनाक इतिहास और उस मंजर को भी हमने देखा है। और आज ये हालात भी हम देख रहे हैं जब मुख्य मार्ग पे NH के ऊपर इतना पानी कि NH के चारों तरफ सब कुछ डूब चुका हो। इंसानी जो उपस्थिति है वो गाहे बगाहे कहीं किसी घर में छत के ऊपर से ज़रूर झांकती हुई दिख रही है, नहीं तो सिर्फ ऊंचे ट्रक या ट्रैक्टर दिख सकते हैं। आप अपने चारों तरफ दाएं या बाएं कहीं से भी देखिए किस तरह से दुकानें, ढाबे, सब कुछ डूबा हुआ है और वहाँ इंसान का नामो निशान नहीं है। लोग अपने जान और माल को लेकर के किस तरह से यहाँ से पलायन किए होंगे ये समझा जा सकता है। और जो इधर से लोग आ रहे हैं और ट्रक के ड्राइवर पूछ रहे हैं कि और आगे कितना तक पानी है या फिर कहीं इससे ज़्यादा पानी तो नहीं है, लेकिन किसी को अंदाज़ा भी नहीं है कि जहाँ तक आप जाइए चारों तरफ बस पानी ही पानी। और इस ट्रैक्टर पर सवार होकर इस दुर्गम दुरूह रास्तों पर हम इसलिए चल रहे हैं ताकि अपने TV9 भारतवर्ष के दर्शकों को हम ये दिखला सकें
कि हालात कैसे हैं। सरकार हवाई सर्वेक्षण तो कर रही है, लेकिन हवाई सर्वेक्षण नहीं, बल्कि इस ट्रैक्टर की सवारी करके ज़मीन पर अगर उतरें तब असली सर्वेक्षण होगा। हवा के दावे कुछ और हैं और ज़मीन की सच्चाई कुछ और है। कैमरामैन कुणाल के साथ रूपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, केसरिया, मोतिहारी मुख्य मार्ग से।